हीम कैटाबॉलिज्म चैप्टर 7 में हमने हीम डिग्रेडेशन पाथवे देख लिया है, साथ में जॉन्डिस के टाइप देख लिए, कॉज भी देख लिए। अब हमें आगे बढ़ना है और देखना है यूरिन एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन और वन बर्ग टेस्ट। ये हमें आज स्टडी करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने जो जॉन्डिस के जो टाइप पढ़े थे उसके रिलेटेड ही हमें ब्लड और यूरिन इन्वेस्टिगेशन करना है। ओके, ब्लड एंड यूरिन इन्वेस्टिगेशन फॉर जॉन्डिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीरम बिलिरुबिन टेस्ट इज मेजर द लेवल ऑफ टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इन द ब्लड। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें ब्लड टेस्ट करना है, जो भी हम ब्लड टेस्ट करने वाले उसके अंदर हम 3 टाइप के मेजरमेंट करने वाले हैं। पहला है टोटल बिलिरुबिन, दूसरा है डायरेक्ट और तीसरा है इनडायरेक्ट। ये 3 टेस्ट हम करने वाले हैं जॉन्डिस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट बिलिरुबिन, आप पहले डिफरेंस देख लेते हैं। और दूसरी चीज हमने बहुत सारे वर्ड पढ़े हैं आगे कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, ये हमने आगे स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना है कि भाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में क्या मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस दिया हुआ है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, उसको हम डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का दूसरा नाम है डायरेक्ट बिलिरुबिन। ओके, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट बिलिरुबिन इज ऑल्सो नॉन एज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ओके, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैसा होगा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रोसेस इन द लिवर वेयर इट बिकम वाटर सोल्यूबल, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। डायरेक्ट बिलिरुबिन एक्सक्रिएटेड इन स्टूल, हमारी बॉडी में से बिलिरुबिन ऑलवेज कॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही निकलेगा। कभी भी अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म होगा तो वो बॉडी में से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बिलिरुबिन को बाहर निकलना है तो ऑलवेज कॉन्जुगेटेड फॉर्म में जाना ही पड़ेगा। तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म कहाँ बनेगा? लीवर के अंदर बनता है, ओके, और वहाँ पे वाटर सोल्यूबल बनता है और हमारी बॉडी में से बाहर निकलता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टूल। एलिवेटेड लेवल आर कॉमन इन पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, ठीक है। पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर हमने डायरेक्ट बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, ठीक है। ये हमने आगे देखा था। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज ऑल्सो नोन एज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल। जब आरबीसी लाइस होते हैं, हमने आगे देखा था, जब आरबीसी सेल होता है वो लाइस होता है तो उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में से हीम सेपरेट होता है और हीम का डिग्रेडेशन हमने बढ़ा है तो उसमें से क्या बनता है? बिलीरुबिन, ठीक है। ये जो बिलीरुबिन होता है वो अभी लिवर में नहीं गया है और वहाँ पे अभी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो ये जो बिलीरुबिन है उसे हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बोलते हैं, जो अनकॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है, किसी के साथ जुड़ा नहीं होता। मगर हाँ, ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ये एल्ब्यूमिन के साथ कभी कभी जुड़ा होता है, एल्ब्यूमिन के साथ कभी कभी जुड़ा होता है। देखते हैं क्या है। लिपिड सॉल्युबल एंड बाउंड टू एल्ब्यूमिन, ये रहा, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है और लिपिड सॉल्युबल भी होता है। इंक्रीज लेवल आर टिपिकली सीन इन प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस जब होता है तब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये मेजर डिफरेंस है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। हेपेटिक जॉन्डिस इन्वॉल्व इंक्रीज इन बोथ अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये पूरा का पूरा हमने जॉन्डिस के टाइप जो स्टडी किए थे उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस में है तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अनकॉन्जुगेटेड प्री हिपेटिक जॉन्डिस है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मगर दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो हमें हिपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीरम एंजाइम एंड प्रोटीन,
इफ बिलीरुबिन लेवल आर एलिवेटेड, लिवर फंक्शन टेस्ट आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द कॉज। अब क्या है कि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि भाई आप लिवर फंक्शन टेस्ट एक बार करवा लो। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते तो क्या पता चलता है तो मैं एकदम इजी फॉर्म में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एग्जैक्टली पूरा डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है उसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब पेशेंट को प्रीहेपेटिक जॉन्डिस हुआ है, प्रीहेपेटिक जॉन्डिस को हम हिमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलेंगे। ठीक है, प्रीहेपेटिक जॉन्डिस हुआ है और हिमोलाइटिक जॉन्डिस हुआ है तो इस कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ने वाला है। आगे चलते हैं। हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस हुआ है तो उसके अंदर कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। साथ साथ में एलटी और एएसटी का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मगर एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। और जब पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होगा, when patient is suffering from post hepatic jaundice is also known as obstructive jaundice। ये कंडीशन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और साथ में ALP भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, ये इतनी कंडीशन है। पहला है प्री हिपेटिक और हिमोलाइटिक, जब हमने स्टडी किया था तब प्री हिपेटिक और उसका दूसरा नाम है हिमोलाइटिक जॉन्डिस। जब पेशेंट प्री हिपेटिक जॉन्डिस से सफरिंग होता है तो उसे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है। हिपेटिक जॉन्डिस पेशेंट को है तो उसमें कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों बढ़े हुए होते हैं, साथ में ALT AST भी इंक्रीज हुआ होता है और एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन डिक्रीज हुआ होता है। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस उस दूसरा नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये कंडीशन में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होता है और ALP भी इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखते, ALT एलेनाइन एमिनो ट्रांसफरेस एंड AST एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेस। ये कब बढ़ता है, हेपेटिक जॉन्डिस जब हुआ होता है तब। हेपेटिक जॉन्डिस तो हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा हेपेटिक जॉन्डिस, उसमें कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हुआ है, ALT AST इंक्रीज हुआ है, एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते। ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेस सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड इन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस जब हुआ होता है तब क्या ALP होता है, इंक्रीज होता है। तो देख लेते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में, ये हमारा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, उसमें ALP इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन डिक्रीज इन हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन डिक्रीज हुआ होता है। तो एक बार देख लेते हैं हेपेटिक जॉन्डिस, तो ये रहा हमारा हेपेटिक जॉन्डिस, इसमें एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन डिक्रीज हुआ है। यही कंडीशन यहाँ बताई गई। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट के ब्लड के अंदर बिलीरुबिन लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर ऑलवेज रिकमेंड करते हैं कि एक बार आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवा लो। तो लिवर फंक्शन टेस्ट होता है तो उसमें क्या मेजर होता है, तो उसमें ALT मेजर होता है, ST भी मेजर होता है, ALP मेजर होता है, एल्ब्यूमिन एंड टोटल प्रोटीन, ये लिवर फंक्शन टेस्ट में मेजर होता है। और इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज कुछ देखने को मिलता है, तो उसके बेस पे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा जॉन्डिस हुआ है पेशेंट को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरिन इन्वेस्टिगेशन, बिलीरुबिन एंड यूरोबिलिनोजन। ओके, पहले तो डिफरेंट क्लियर करते हैं कि भाई बिलीरुबिन और यूरोबिलिनोजन में डिफरेंस क्या है। तो बिलीरुबिन तो हमें पता है कि हमने हेम का डिग्रेडेशन किया और उसमें से बिलीरुबिन बनाया, मगर यूरोबिलिनोजन क्या है? तो यूरोबिलिनोजन कुछ नहीं है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब बिलीरुबिन के ऊपर अटैक होता है और ब्रेक डाउन होता है डाउन बाय बैक्टीरिया, समझ, जब बिलीरुबिन का ब्रेक डाउन होता है थ्रू बैक्टीरिया के थ्रू, तब ये कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है बिलीरुबिन और यूरोबिलिनोजन में। बिलीरुबिन का डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और ये बिलीरुबिन कन्वर्ट हो जाता है यूरोबिलिनोजन में। ये प्रोसेस है इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं यहाँ पे बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो कभी भी हमारी बॉडी में से बाहर नहीं निकलेगा। हमारी बॉडी में से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। वाटर सोल्यूबल नहीं होगा तो यूरिन में से भी बाहर नहीं निकलेगा और स्टूल में से भी बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये हाइड्रोफोबिक है और कैन नॉट बी एक्सक्रिएटेड इन द यूरिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, मैंने बोला है कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सोल्यूबल है तो बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सोल्यूबल होगा एंड कैन बी एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एज अ बाइल पिगमेंट। द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन इन यूरिन टिपिकली इंडिकेट लिवर डिसफंक्शन। यूरिन के अंदर, यूरिन में जब भी हमें बिलीरुबिन पाया जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही है, और उसका मतलब ये होता है कि वो लीवर प्रॉपर काम कर रहा नहीं है। ओके, अब यूरोबिलिनोजन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल लेवल क्या होता है यूरोबिलिनोजन का? 0.5 to 4 मिलीग्राम ऑफ यूरोबिलिनोजन एक्सक्रेटेड इन यूरिन विद 24 आवर। कोई भी नॉर्मल इंसान है वो 24 आवर में 0.5 to 4 मिलीग्राम जितना यूरोबिलिनोजन एक्सक्रेट करता है बॉडी में से। इंक्रीज यूरोबिलिनोजन अकर व्हेन लिवर फंक्शन इज इम्पेयर्ड, लिवर प्रॉपर काम कर नहीं रहा है तो यूरोबिलिनोजन इंक्रीज होगा। Can also increase if there is excess urobilinogen in the gastrointestinal tract, such cause hemolysis, viral hepatitis and cirrhosis। और दूसरी ऐसी कंडीशन है, पहला तो कौन सा है कि लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा तब यूरोबिलिनोजन बढ़ेगा, और दूसरा क्या है कि हमें हिमोलाइसिस हुआ होगा, आरबीसी बहुत सारे ब्रेकडाउन हो रहे हैं, वायरल हेपेटाइटिस है और सिरोसिस है। सिरोसिस एक कैंसरियस कंडीशन है लीवर की जो फोर्थ स्टेज में देखने को मिलती है, फोर्थ स्टेज में देखने को मिलती है। ओके, तो ये कंडीशन में यूरोबिलिनोजन इंक्रीज होगा। डिक्रीज यूरोबिलिनोजन अकर व्हेन द बाइलरी एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इज इम्पेयर्ड सच एज कोलेसिस्टिस। ओके, जब बाइलरी एक्सक्रिएशन ऑफ बिलिरुबिन इम्पेयर्ड होगा मतलब कि जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट का काम जब बिगड़ता है तब जाके यूरोबिलिनोजन डिक्रीज होगा। दूसरा, दिस कंडीशन रिजल्ट डिक्रीज यूरोबिलिनोजन प्रोडक्शन एंड एक्सक्रेशन लीडिंग टू क्ले कलर और चॉकी वाइट स्टूल इन पेशेंट विथ कोलेस्टिक जॉन्डिस। ये क्या कहता है कि जब यूरोबिलिनोजन डिक्रीज हो जाएगा तब जो स्टूल होगा पेशेंट का वो क्ले कलर का होगा और चॉकी वाइट कलर का होगा, क्योंकि जो स्टूल का और यूरिन का जो कलर है वो यूरोबिलिनोजन की वजह से होता है। ठीक है, अब यूरोबिलिनोजन तो डिक्रीज हो गया है तो जो स्टूल होगा वो चॉकी वाइट कलर का होगा। ओके, और ये किस में देखने को मिलता है? कोलेसिस्टिक जॉन्डिस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद आपको समझ में आ रहा है, और आपको समझ में ना आए तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए तो मैं और भी अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। अब आगे बढ़ते हैं, जो मेन टेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टेस्ट का नाम है वांडरबर्ग टेस्ट। ये टेस्ट क्या है? इज अ केमिकल टेस्ट। ये जो टेस्ट है एक केमिकल टेस्ट है। कैसे केमिकल टेस्ट है? इसमें है ना ये टेस्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं। बहुत सारे होते नहीं, ऐसे बोलो दो टाइप के केमिकल होते हैं। एक तो होता है इथेनॉल, ठीक है, और दूसरा होता है एजोडाई और डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट यूज होता है, इसलिए केमिकल टेस्ट बोलते हैं इसको।
यूज टू मेजर द लेवल ऑफ बिलीरुबिन इन द ब्लड। ब्लड में हमें बिलीरुबिन मेजर करने के लिए वांडरबर्ग टेस्ट होता है। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ भी सकते हैं कि वांडरबर्ग टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बिलीरुबिन। Okay, it is particularly useful in identify the type of jaundice by the determining the amount of conjugated and unconjugated bilirubin। दूसरा एमसीक्यू में वे भी पूछ सकते हैं कि वांडबर्ग टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे ए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, और सी होगा ए और बोथ बी, और तीसरा कोई और दे देगा। तो आपको ऑलवेज मार्क करना है ए और बी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों को मेजर करने के लिए यूज होता है। नॉर्मल बिलीरुबिन क्या होता है? प्लाज्मा बिलीरुबिन कॉन्सेंट्रेशन 0.3 to 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये एक नॉर्मल बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाउंड टू नॉन कोवेलेंटली टू द एल्ब्यूमिन, ये हमने आगे भी देख लिया कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, पहला तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, और दूसरा एक एल्ब्यूमिन के साथ ये बाइंड होता है। देखो आगे मैं बता देता हूँ एक बार। ये रहा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, बाइंड होता है एल्ब्यूमिन के साथ, कभी कभी लिपिड के साथ भी बाइंड होता है, और एल्ब्यूमिन के साथ तो होता ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और एक बात भी यहाँ क्लियर कर लीजिए, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उससे हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोल सकते हैं, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हम डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, वांडरबर्ग टेस्ट, नॉर्मल लेवल पता चल गया 0.3 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये प्लाज्मा के अंदर बिलीरुबिन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाउंड टू नॉन कोवेलेंटली टू द एल्ब्यूमिन, डज नॉट रिएक्ट अनलेस रिलीज बाय द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक मिथेनॉल। अब ये कह रहा है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो ऑलवेज एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है, और मुझे ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की रिएक्शन करवानी है, तो पहले तो इसको एल्ब्यूमिन को छोड़ना पड़ेगा। तो एल्ब्यूमिन को छोड़ने के लिए, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को एल्ब्यूमिन से अलग करने के लिए मिथेनॉल ऐड करना पड़ेगा। जब मिथेनॉल ऐड होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का बॉन्डिंग टूट जाएगा एल्ब्यूमिन के साथ, और तब जाके आगे रिएक्शन होगी। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वाटर सॉल्युबल एंड कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन, गिव इट अ डीप येलो ब्राउन कलर। मतलब जो यूरिन का जो कलर होता है डीप ब्राउन येलो कलर, तो वो किसकी वजह से होता है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। आगे देखते हैं। ओके, अब ये टेस्ट कैसे होगा? तो डायरेक्ट वांडरबर्ग रिएक्शन। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? आगे मैंने बताया कि आप याद रखना, डायरेक्ट का सीधा मतलब है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट वांडरबर्ग टेस्ट करेंगे। उसमें क्या होगा? एक टेस्ट ट्यूब होगी, एक टेस्ट ट्यूब होगी, उसमें हमें ऐड करना है सीरम। हम ऐड करेंगे सीरम, सीरम ऐड करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे डायएजो रिएजेंट। ठीक है, डायएजो रिएजेंट ऐड किया, मिक्स किया, और सीधा ही पिंक और रेड कलर डेवलप होगा। सीधा ही, जैसे भी सीरम के अंदर डायएजो रिएजेंट डाल दिया, सीधा ही पिंक या रेड कलर डेवलप हो जाएगा। और सीधा जो पिंक और रेड कलर डेवलप होता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरम था उसमें क्या प्रेजेंट था? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, अब सीरम भी ले लिया, डायजो रिएजेंट भी ले लिया, और पिंक और रेड कलर डेवलप नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या होगा? कि भाई कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं है। बस यही एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं है। इंटरप्रिटेशन क्या है? इफ कलर डेवलप डायरेक्ट बिलीरुबिन इज प्रेजेंट, डायरेक्ट बिलीरुबिन प्रेजेंट मतलब कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन मींस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट वांडबर्ग रिएक्शन, इसमें क्या होगा? टेस्ट ट्यूब लेंगे हम, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे? पहले तो डालेंगे सीरम। हमें कौन सी रिएक्शन करनी? इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट किसके लिए वर्ड यूज होता है? हमें पता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लिए, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के लिए यूज होगा। ठीक है,
अब हम पता है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो किसके साथ ऑलवेज बाइंड रहता है, तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड रहता है। तो पहले तो एल्ब्यूमिन से हमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को पीछा छुड़वाना पड़ेगा, तभी जाके रिएक्शन होगी। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल जैसे ऐड करेंगे वैसे तुरंत ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के साथ जुड़ा एल्ब्यूमिन दूर हो जाएगा। और जब अब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सोल्यूबलाइज होगा, और सोल्यूबलाइज होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे डायजो रिएजेंट। डायजो रिएजेंट ऐड करेंगे। जैसे ही डायजो रिएजेंट ऐड करेंगे तो तुरंत ही कलर डेवलप होगा। कौन सा कलर डेवलप होगा, रेड या पिंक। तुरंत ही ये कलर डेवलप होगा, रेड या पिंक कलर डेवलप होगा। और उसका मतलब क्या होता है, जब ये रेड और पिंक कलर डेवलप होता है तो ये जो सीरम था उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बिलीरुबिन प्रेजेंट, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट है वार्नबर्ग रिएक्शन। अब हमें टोटल बिलीरुबिन का पता करना है, तो कैसे पता चलेगा, टोटल बिलीरुबिन का पता करना है तो इजी है, डायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट किया और प्लस इनडायरेक्ट, ये दोनों का जो भी मेजरमेंट आता है उसका सम कर दीजिए, तो हमें टोटल बिलीरुबिन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है भाई, डायरेक्ट पॉजिटिव, इमीडिएट डेवलप ऑफ रेड कलर। तो डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट हम किसे किसे बोलेंगे, कि जो इमीडिएटली रेड कलर डेवलप हो रहा है डायजो रिएजेंट ऐड करने से ही, तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इनडायरेक्ट पॉजिटिव, उसका मतलब क्या है कि रेड कलर डेवलप हो रहा है जैसे ही हम अल्कोहल ऐड करने के बाद तुरंत ही डायजो रिएजेंट ऐड करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है। और बाइफेजिक रिएक्शन क्या, इफ बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आर प्रेजेंट द टेस्ट शो बाइफेजिक रिएक्शन। दोनों प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड भी अनकॉन्जुगेटेड। जब हम टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट पहले की सीरम लिया, डायजो रिएजेंट डाला, पिंक और रेड कलर डेवलप हुआ तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या किया, सीरम लिया, मिथेनॉल ऐड किया, डायजो रिएजेंट ऐड किया, कलर पिंक कलर डेवलप हुआ है, तो हमें पता चल गया अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्रेजेंट है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वही दो बाइफेजिक रिएक्शन है, बाइफेजिक रिएक्शन है, क्योंकि दोनों आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था वार्नबर्ग टेस्ट। तो आपको एमसीक्यूज में ये पूछ सकते हैं, ठीक है, वार्नबर्ग टेस्ट ये बहुत आईएमपी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार ये वार्नबर्ग टेस्ट देख लेना, और ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं वापस आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे हिम कैटाबॉलिज्म चैप्टर और होता है, और हम आगे एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे एमसीक्यू देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।